दुक्की में एडिशनल सेशन जज की अदालत के अहाते में फायरिंग से 5 अफराद जख्मी हो गए हैं। पुलिस के कराची में पेश आए वाकयात से मुतालिक आपको अपडेट करें। फायरिंग के मुख्तलिफ वाकयात में 6 अफराद जाँ बहक हो गए। कराची में डाकू बेलगाम हो गए। शहरियों के बाद पुलिस को भी निशाने पर रख लिया। कयूमाबाद के करीब चाय के होटल पर वारदात करने वाले डाकुओं ने पुलिस एहलकार के पहुंचने पर गोलियां चला दी। मुताबिक पेशी के दौरान मुद्दई ने मुखालिफिन पर फायरिंग कर दी। फायरिंग से मुलजिम, वकील, पटवारी, पुलिस एहलकार समेत 5 अफराद जख्मी हो गए। पुलिस की जवाबी फायरिंग से मुलजिम फरार हो गया। कराची में जुराइम की शहर कायद में जुराइम की शरह रफ्तार खतरनाक हद तक बढ़ गई है। 6 घंटों में 5 अफराद को मौत के घाट उतार दिया गया है। उस नफरत के लिए मेरे पास बाकायदा लॉजिक्स हैं। मैं बैठ के आपके साथ घंटों बहस कर सकता हूँ। इमरान खान की इतनी मैं आपके सामने बुराइयां रख सकता हूँ। ये आदमी बहुत ही ज्यादा खतरनाक हद तक नुकसानदेह है। ये नफरत नहीं है, वो तो कोई ना कोई बात ढूंढ लेते जो हमारे खिलाफ करते हैं। दुनिया का जो सोचने का तरीका है, जो दुनिया का आइडियोलॉजी वाइज कह लें, जिस तरीके से कह लें, वो शिफ्ट हो रहा है। वो शिफ्ट हो रहा है कहीं ना कहीं सनातन की तरफ उसको शिफ्ट होता हमको नज़र आ रहा है। सिर्फ वो एशिया की या साउथ एशिया की बात नहीं है। दूर दूर तक हम यूरोप में देखें, हम अमेरिका में देखें, हम अरब कंट्रीज़ में देखें, हम ऑस्ट्रेलिया की तरफ चले जाएं, हर तरफ हमको ऐसी चीज़ें नजर आती है। हम चाइना में देख ले, चाइना में आप देखो, एक तरफ कहने को कितना भी कम्युनिस्ट कंट्री हो जाए, लेकिन उनको भी अपने पाठ्यक्रम में रामायण महाभारत ऐड करनी पड़ी। और ये काम शी जिनपिंग के पहले भी था, इसको शी जिनपिंग ने भी कंटिन्यू रखा, उसको आकर के बंद नहीं किया। हालांकि शी जिनपिंग ने और भी कई सारे कानून पिछले राष्ट्रपति के हटा दिए, लेकिन इसको हटाने का काम नहीं किया। अलग अलग जगहों पर भी हम देख रहे हैं ऐसी चीज़ें होती नज़र आ रही हैं। अभी तो ये जो भूटान के बारे में तो इस वीडियो में बात हो रही है, विश्व भर में कहीं ना कहीं एक सोचने समझने का तरीका चेंज हो रहा है। हालांकि कुछ भारत में ही कई सारे ऐसे लोग हैं जिनका दिमाग भी ढक्कन नहीं खुल पा रहा, वरना दुनिया को अगर आप देखोगे तो दुनिया बहुत तेज़ी से अपनी सोच को बदल रही है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में गुज़श्ता रात से अब तक जो है पुलिस एहलकार और खातून समेत 6 अफराद जो है वो कत्ल हो चुके हैं। इस वक्त मोमिनाबाद थाने के बाहर मौजूद हैं। मोमिनाबाद थाने की हदूद में कलमा चौक के करीब घर में शोहर ने जो है वो तशद्दुद करके खातून को कत्ल कर दिया है। पुलिस ने मुलजिम को जो है वो गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस का कहना है कि मुलजिम खलील का जो है वो ज़हनी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं है। गुज़श्ता 5-6 सालों से उसका जो है वो इलाज भी वारिस को जो है वो कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक एहलकार जो है वो जमान टाउन ट्रैफिक पुलिस सेक्शन में तैनात था। सोराब बोट के इलाके कयूमाबाद में जो है वो नामालूम मुलजिमान ने फायरिंग करके 65 साल बुजुर्ग जो है वो अब्दुल्ला दीन को कत्ल कर दिया। पुलिस का कहना है कि इब्तदाई तौर पर वाक़या जो है वो ज़ाती दुश्मनी का लगता है, तहाँ मुख्तलिफ पहलुओं से वाक़े की तहक़ीक़ात की जा रही है। शहर के फूल अभी मुरझाए भी न थे कि जिंदगी के दरवाजे पर मौत ने दस्तक दे दी। कराची में जमान टाउन ट्रैफिक सेक्शन के जवान वारिस खान को दिन दिहाड़े डाकुओं ने फायरिंग करके शहीद कर दिया। शहीद एहलकार की 1 माह पहले ही शादी हुई थी और उसने चंद रोज कबल ही छुट्टियों से वापस आकर ड्यूटी ज्वाइन की थी। फायरिंग से एक शख्स जख्मी हो गया। सहराब गोट में मस्जिद के बाहर निकलने वाले नमाजी पर हमला कर दिया गया। फायरिंग से अब्दुल्ला दीन नामी शहरी जाँ बहक हो गया। पुलिस के मुताबिक मकतूल नमाज इशा की अदायगी करके बाहर निकल रहा था कि टारगेट किया गया। वाक़या बज़ाहिर पुरानी दुश्मनी का शख्साना मालूम होता है। बलोच कॉलोनी एक्सप्रेस वे कयूमाबाद के करीब नामालूम अफराद की फायरिंग, पुलिस एहलकार शहीद हो गया। इशा मंजिल पर फायरिंग से जाँ बहक नौजवान की शनाख्त 28 साला दानिश के नाम से हो गई है। ये कयूमाबाद में वाक़ई चाय का होटल है जहां ट्रैफिक पुलिस का सिपाही वारिस खान साथियों के हमरा शाम की चाय पीने पहुंचा कि इस दौरान यहां वारदात में मसरूफ डाकुओं ने उस पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। पुलिस हुक्काम का बताना है कि लुटेरे फरार होते हुए शहीद एहलकार का सरकारी असलहा भी साथ ले गए। इब्तदाई तहकीकात में सामने आया है कि मोटरसाइकिल सवार मुलजिम ने दोनों हाथों में पिस्तौल लेकर गैर मामूली अंदाज में फायरिंग की। भी कोई गलत काम किया होगा ना, तो ये इनको अपने जो कर्म है ना वो आज फेस करने पड़ रहे हैं। ये लोगों ने इतना जुल्म किया है अपने दौर में। देखें, ये कहते हैं जैसे कल ये जो लड़कियों वाला मामला है कि रेप हो रहे हैं थानों में पीटीआई की लड़कियों के, और हमारे खिलाफ हुए हैं। हम उसको बताने आए हैं कि हम इस मुनारे पाकिस्तान के नीचे हैं। हम आपको बताने आए हैं कि ये ज़ात देख लो कि अब क्या होने वाला है। हम इंशाल्लाह आपको डकेंगे। वो पीपल्स पार्टी में था। ज़िया उल हक का दौर था जब हम पाकिस्तान पहुंचे थे सऊदी अरब से 1977 में।
फरवरी में हम गए थे और 3 महीने बाद ज़िया उल हक का मार्शल लॉ आ गया था। ज़िया उल हक का दौर था, पीपल्स पार्टी वाले सारे गिरफ्तार भाग गए थे। ये हनीफ खस्सू जो मेरा दोस्त है ना, इसको उठा के ले गए थे पीपल्स पार्टी वाले ज़िया उल हक के दौर में। और फिर कई साल तक कोई कांटेक्ट नहीं। 84 में मैं सऊदी अरब चला गया, 87 में मैं सऊदी अरब से फिर कराची आ गया। अगर वो कहते हैं सब एक हो जाएगा, अगर वो मुसलमान हो जाए, हमारे इस्लाम को कबूल कर लें, तो वो एक हो सकता है, वरना वो कह सकता है, हम तो नहीं कह सकते। हमारा पाकिस्तान आज भी खड़ा और इंशाल्लाह ये खड़ा रहेगा। ये मुसलमान लोग हैं, हम उसके खिलाफ तब बोलेंगे जब हमारे खिलाफ वो बोले। तो वो बता रहा था, कहता है पता नहीं क्या बात निकली कि शराब पी के, तो मैंने कहा शारजा में अगर तुम शराब पियोगे ना तो मना है, दुबई में अलाउड है। तो इसने कहा यार यहाँ पे अगर शराब के साथ पकड़े जाओ तो क्या? मैंने कहा कोड़े मारते हैं 5। कहते कोड़े मारते हैं? तो मेरा दूसरा दोस्त कहता है, वो कहता है बगल में कुरान रख के यूं कोड़े मारे जाते हैं। तो मुझे हनीफ खस्सू बताता है, कहता है हमें मार्शल लॉ में कोड़े लगे हैं पाकिस्तान में, पता है क्या? मैंने कहा क्या? कहता है 5 मीटर का कोड़ा होता था, डीजे रखा हुआ होता था बाकायदा, इमरान खान ने म्यूजिक के डांस के पूरे प्रोग्राम, फिर डीजे गाने लगाता था, बड़े बड़े सिंगर बुलाए जाते थे, और ये चरस के नशे में, शराब के नशे में ठुमके मारते थे, वहीं सेक्स तक होते थे उस धरने में। ये सब गूगल पे आपको मिल जाएगा। और फिर बिरयानी आती थी, ताज़ी ताज़ी बिरयानी खाई जाती थी, 12-1 बजे तक ये करके ये घर जाके सो जाते थे। इसके अंदर आज ना यौम तकबीर का दिन है, तो यौम तकबीर वाला दिन ना हमारा एटमी मुल्क बना था। तो आज ना अंदरूनी तौर पर जो हमारी हुकूमत है ये CTBT के ऊपर मर्जा करा रही है। ठीक है, उसमें क्या है? CTBT में क्या है? CTBT में ये है कि जो हमारा एटमी साथ है ना, ये इंडिया की निगरानी में दिया जाए। ठीक है, ये IMF की शर्तों में शर्त ये भी है। और अंदरूनी तौर पर इस वक्त हमारा जो मुल्क के अंदर हमारे सियासतदान है वो इसराइल को तस्लीम कर रहे हैं। और कहता है जब हमारी कमर पर पड़ता था ना, तो हमारी खाल के साथ गोश्त भी उतार के ले जाता था। कहता है मैं दूसरे कोड़े पे मैं बेहोश हो गया था। ये जुल्म किए हैं पाकिस्तान में लोगों के ऊपर। जहांगीर बदर की खबर है, ये पीपल्स पार्टी का सेक्रेटरी जनरल रहा है। पीपल्स पार्टी ने इसकी कुर्बानियों का इसको सिला दिया, इसको इलेक्शन में टिकट दिए, सब कुछ किया पंजाब से। जहांगीर बदर एक ना 2 सालों के अंदर आज तक हमारा एक भी एटमी कोई वो ना तो नहीं हुआ, अपना तजर्बा नहीं हुआ। उसका सबब क्या है कि IMF के मध्य में मुआहदा है कि ना हम अपना एटम सासा बनाएंगे, ना हम उसका तजर्बा करेंगे। आज बड़ी एकदम चौंका देने वाली खबरें सिर्फ भूटान से नहीं, सिर्फ एशिया से नहीं, दुनिया के अलग अलग कोनों से आ रही हैं, जहां हम देख रहे हैं एक तरफ प्रॉपर कट्टरवादी जितने इस्लामी वर्ल्ड के नेता थे, या तो उनको कुर्सी से हटाया जा रहा है, या तो वो चुनाव हार रहे हैं, या तो उनकी जो यंगर जनरेशन है वो आकर के कब्जा कर ले रही है, उनको साइडलाइन कर दे रही हैं। हम ऐसा देख रहे हैं, कहने को कितना भी कह लें पब्लिक में, लेकिन आप सबको पता है कि जिस तरीके से ये बड़े बुजुर्ग थे कई सारे अरब कंट्रीज के, सऊदी अरब का एग्जांपल ले लो, बाकी सबका ले लो, उसमें किस तरीके से जो नई जनरेशन आई तो उसने पुरानी जनरेशन को पूरा साइडलाइन कर दिया। और हो भी क्यों ना, 5-5 बीवी के साथ में 8-8 10-10 बच्चे, उसमें 10 बच्चों में से एक कहीं ना कोई निकल के आता है ऊपर उठ के, तो वो इतना तो शिष्टाचार खैर शायद संभवतः करे भी ना, जो कि हमने उनका इतिहास भी देखा है, तो वो अपनी नेटवर्किंग करने में लग जाता है। तो इसी तरीके से आप देखो तुर्की जैसे देशों में जहाँ पे 20-20 सालों से एक तरफा राज चलता था एर्दोगान जैसे नेताओं का, जो कि सिर्फ और सिर्फ जब चुनाव होता था तब तक फिर से वही एक प्रॉपर इस्लामिक रंग ले आते थे। इन्होंने एर्दोगान ड्रामा भी बनाया, एर्दुगुल ड्रामा बनाया। उसको देख देख के पाकिस्तानी की सोच घटिया होती चली गई, पाकिस्तानी भी सोचने लगे कि हम भी इसी तरीके से दुनिया पे कब्जा करेंगे। आपकी ये भूल गए कि जो पूरा वो एर्दुगुल ड्रामा का सीन था उसमें आप कहाँ थे? आप तो वो थे जो हार रहे थे। हालांकि इसी तरीके से पाकिस्तान के अंदर जहाँ पे कट्टरवादी नेता है, कट्टरवादी फौज है, पाकिस्तान में शायद कोई नेता नहीं होगा जो कट्टरवादी ना हो। चलो तुर्की में तो मान सकते हैं अपोजिशन उतना ज़्यादा कट्टरवादी नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर तो इमरान खान थोड़ा ज़्यादा है, बाकी लोग थोड़ा सा कम है, फौज थोड़ी सी ज़्यादा है, बाकी लोग थोड़ा सा कम है, तो सभी हैं, इसीलिए सभी एक दूसरे को आपस में मारकाट मचे हुए। तो ऐसी खबरें विश्व भर से आ रही हैं।
जहां पर जो सत्ता है, सत्ता का ट्रांसफर हो रहा है किसी तौर पर इस्लामिक वर्ल्ड में। आप देखो, चाहे दुनिया भर में कहीं भी देख लो, जहां पर बहुत ज्यादा इस्लामिक एकदम एकदम कट्टरवादी इस्लामिक नेता, वहां से सेकुलर नेताओं की तरफ सत्ता आ रही है। जहां पे सेकुलर टाइप के मुस्लिम नेता, वहां से और भी ज्यादा जो ओपन माइंडेड लोग हैं उनकी तरफ में सत्ता का ट्रांसफर हो रहा है। चाहे वो शांति से हो रहा हो, चाहे वो लड़ झगड़ के हो रहा हो, चाहे वो चुनाव हार के हो रहा हो, लेकिन अलग अलग माध्यमों से दुनिया भर में ये चीज हमको दिख रही कि हो तो रहा है। और कहीं ना कहीं दौड़ में आगे वही है। इस्लामिक कंट्री से अगर हम बात करें तो दौड़ में आगे वही है जो जितना ज्यादा उन कट्टरवादी सोच से दूर जाता हुआ है, अपने देश को दूर ले जाता हुआ नजर आ रहा है। हम सऊदी को आज देखें, कोई सोच नहीं सकता था 20 साल पहले, 15 साल पहले, 10 साल पहले कि सऊदी में आज इतने बड़े बड़े चेंजेस आएंगे जितने बड़े आज आ रहे हैं। और देशों में, सऊदी में कोई सोच नहीं सकता था। नियॉन सिटी बस का, नियॉन सिटी का प्रोजेक्ट आया था, सब कहते थे अरे बकवास है। दुबई में तो बस गया, लेकिन यहाँ पे जैसे कानून है, कहीं चौप स्क्वायर, कहीं कुछ, ये तो कभी हो नहीं सकता। लेकिन अब वो धीरे धीरे बस रहा है और धीरे धीरे वहां पे कानून बदले आ रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। इसीलिए ये सब कहीं ना कहीं किसी बड़ी आने वाले युग में बड़ा परिवर्तन होने वाला, उसी के संकेत आजकल हमको सब मिलते हुए नजर आ रहे हैं।